हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है जीवन एक प्रयोग। तो बच्चों, जीवन एक प्रयोग कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी का चित्र दिख रहा है। तो गांधी जी ने जीवन के संबंध में क्या बताया है, उनके क्या क्या प्रयोग रहे हैं इससे संबंधित, आइए जानते हैं इस पाठ में। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। बचपन में मेरे कई मित्र थे। वे शरीर बल में मुझसे बढ़कर थे। वे तीव्र गति से मनचाहा दौड़ पाते और समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। सच तो यह है कि उनका पराक्रम मुझे मुग्ध भी करता था। मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्रों की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। एक दिन एक मित्र ने मुझसे पूछा, तुम सब में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? वह मुस्कुराया और बोला, जानते हो, अंग्रेज भारत के करोड़ों आदमियों पर शासन कैसे कर रहे हैं? वे मांस खाते हैं, मैं भी मांस खाता हूँ। ये बात मेरे दिल में बैठ गई कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए मांस अवश्य खाना चाहिए। मैं माता पिता का परम भक्त था। मैं यह नहीं कह सकता था कि उस समय मुझे ये ज्ञान न था कि मांसाहार करके मैं माता पिता को धोखा दूंगा। मांसाहार करने का निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर बात थी, लेकिन मुझे तो सुधार करना था, साहसी और बलवान बनना था। अंग्रेजों को हराकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाना था। हमारे परिवार में मांस खाना तो दूर की बात थी, मांस छूने की भी मनाही थी। इसीलिए हमने तय किया कि किसी अलग जगह जाकर मांस बनाया जाए। मैं और मेरा मित्र नदी के किनारे एकांत स्थान पर गए। वहां पहली बार मैंने मांस चखा। मांस खा तो लिया, पर मुझे लगा जैसे कोई भयानक पाप कर लिया हो। मैं बार बार उस बकरी के बारे में सोचता रहा जिसको केवल मांस खाने के लिए निर्दयतापूर्वक मारा गया होगा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई बकरी मेरे पेट में मिमिया रही है। मेरा मन घोर पश्चाताप से भर गया। इसके बाद मैंने प्रतिज्ञा की कि कभी मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि स्वाद के नाम पर पशु की हत्या करना पाप है। बचपन की बात है, मैं स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक पेड़ की निचली शाखा पर घोंसला बना हुआ है। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। उछक कर देखा, उसमें गोल गोल प्यारे प्यारे अंडे थे। मैं इन्हें घर ले जाकर भाई बहनों को दिखाऊंगा तो वे कितने खुश होंगे, माँ कितनी खुश होगी, मैंने सोचा। मैं पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और लपक कर दोनों अंडे निकाल लिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। दौड़ा दौड़ा सीधा घर पहुंचा। दरवाजे पर ही माँ मिल गई। माँ, अंडे देखो, कितने सुंदर, कितने प्यारे। यह तूने क्या किया? माँ ने डॉक्टर से कहा। बेचारी चिड़िया जब घोंसले में लौटेगी तो घोंसले में अंडे नहीं देखेगी तो कितना रोएगी। अब मुझे अपनी गलती महसूस हुई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठकर मैं अंडे लिए हुए सीधे घोंसले की ओर भागा। क्या देखता हूँ, चिड़िया चुपचाप रुआंसी सी घोंसले के किनारे पर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वह चींची करके उड़ गई। मैंने वे दोनों अंडे जेब से निकालकर घोंसले में रख दिए और कुछ दूर हटकर देखने लगा। चिड़िया फुर्र से घोंसले में आई, किंतु अपने अंडों को देखकर खुश न हुई। उसने अंडे को नीचे गिरा दिए। मुझे अंडे नष्ट होने का बहुत दुख हुआ और मैं दुख से रो पड़ा। शिक्षक बनने पर विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव शिष्य हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। शिक्षक अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह तो व्यर्थ ही होगा। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था। वह झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था।
एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी दंड न देता था। उस दिन मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन करवाया था। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। उस घटना ने मुझे इस बात को और अधिक सोचने के लिए विवश किया कि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद शिष्यों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है जीवन के प्रयोग, तो इसी का ये एक अंश था, आपके लिए दिया गया था ताकि आप इसे सीखें और कुछ समझें। तो बच्चों, जब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो आइए उनका परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़, भारत में हुआ था। इन्हें जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। भारत में इन्हें बापू नाम से भी याद किया जाता है। इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से एक पुस्तक लिखी है। तो बच्चों, उसी का अंश यहाँ पे दिया गया था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।